नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी यात्रा में। आज हम देखेंगे कक्षा 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से आए हुए यूपीएससी के सवाल। तो यहाँ से यूपीएससी ने प्री के अंदर 2 सवाल पूछे हैं। इस चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चलो देखते हैं कौन-कौन से सवाल पूछे गए हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक सवाल जो यूपीएससी ने पूछा था 2012 के अंदर, ये सवाल था कि एक काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा कोई कोई व्यक्ति खड़ा, ठीक है? उसे अपने गाँव जाना था और वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर था उसका गाँव। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई भी यंत्र नहीं था और फिर न यंत्र नहीं था और उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया था, लेकिन उसने क्या कर लिया था, ध्रुव तारे को पहचान लिया था। अब उसको गाँव पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक रहेगा? तो ये सवाल यूपीएससी में पूछा था, इसके ऑप्शन दिए गए थे। ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा या ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चलेगा, ध्रुव तारे की बाईं ओर रहकर चले या ध्रुव तारे की दाहिनी ओर रहकर चले। तो दोस्तों देखो, इसका एक्सप्लेनेशन इसी चैप्टर के अंदर दिया गया है, वो अपन देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक बात लिखी गई है, क्या बात लिखी गई है? ध्रुव तारा, और ध्रुव तारे के बारे में एक बात लिखी गई है कि ये कौन-सा तारा होता है, इसको अपन बोलते हैं उत्तरी तारा या उत्तर दिशा को बताने वाला तारा कौन-सा तारा होता है? ध्रुव तारा। तो अपन को एक बात पता चल गई, क्या बात पता चल गई? कि ये जो ध्रुव तारा है वो कौन-सी दिशा के अंदर उपस्थित होगा? उत्तर दिशा के अंदर उपस्थित होगा। तो दोस्तों अपन मान लेते हैं यहाँ क्या है, ध्रुव तारा, और यहाँ पे ये व्यक्तिगत है। चित्रों पे ध्यान ना दें दोस्तों, ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है? इसको जाना है अपने गाँव, अपन को ये पता है कि ये कौन-सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा। और फिर उसके बाद में, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा कहाँ होता है? उत्तर में। उसके बाद में ये वाली दिशा हो गई दक्षिण, ये वाली दिशा हो गई पश्चिम, और ये वाली दिशा कौन-सी हो गई? पूर्व। तो क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या दे रखा है कि उसका गाँव कहाँ है? पूर्व में 5 किलोमीटर दूर स्थित है उसका गाँव। तो इधर किस साइड की तरफ जाएगा? इस साइड की तरफ इसको जाना होगा। और ये दिशा कौन-सी है भाई? ये ध्रुव तारा है, उत्तर में। अब ये बोल रहा है कौन-सी तरफ जाना है इसको, बाईं ओर जाना है या दाहिनी ओर जाना है? क्योंकि विपरीत दिशा में जा नहीं सकता, क्योंकि उत्तर के विपरीत में तो क्या होगा? दक्षिण। इसको जाना किधर है? पूर्व में जाना है। तो ये कौन-सी दिशा है? इसको किस तरफ जाएगा? ध्रुव तारे की बाईं ओर जाएगा, ठीक है? सवाल आया था 2011 के अंदर कि क्षुद्र ग्रहों के धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो इसके अंदर 3 ऑप्शन इन्होंने दे रखे थे। पहला जो था, उन्हीं 3 ऑप्शनों में से अपन को ए, बी और सी, डी करके देखना था कि कौन-सा वाला सही है और कौन-सा वाला गलत है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा था, बोल रहे हैं कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो क्या होते हैं? लघु चट्टानी ग्राहिकाएँ या प्लेटेनोइड, जबकि धूमकेतु क्या होते हैं? हिमशीतित गैसों से निर्मित, जिन्हें चट्टानी और धातु आपस में बाँधे रखते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन देखें तो ये सौरमंडल का जो चित्र दे रखा है, इसके अंदर ये चित्र आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर कम से कम 2-3 सवाल सॉल्व हो रहे हैं। जैसे एक तो पहला सवाल तो क्या है भाई, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टिकाएँ पाई जाती है, ठीक है? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? चट्टानों के बने हुए होते हैं, ठीक है? फिर अगला क्या है? अगला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया। और धूमकेतु भी क्या होते हैं भाई? बहुत सारी गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें क्या करते हैं? चट्टानें और धातु आपस में बांधे रखती है, ठीक है? फिर अगला ऑप्शन क्या है? अगला है कि क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः क्या होते हैं? बृहस्पति और मंगल के परिक्रमाओं के बीच पाए जाते हैं। तो अभी अपन ने यही बात देखी थी, ये क्या है? बृहस्पति, और ये क्या है? मंगल। इनके बीच में ही कहीं पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है? तो अपन को ये बात भी सही लग रही है, लेकिन अपन को पूरा ऑप्शन पढ़ना है। जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र, ये क्या है? शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो अगर अपन देखें शुक्र और बुध के बीच, शुक्र कहाँ है? ये रहा शुक्र और ये रहा बुध, इनके बीच में कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो पहली बात तो इसके अंदर सही थी, लेकिन दूसरी बात क्या हो गई? गलत हो गई। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, तो धूमकेतु क्या होता है? गोचर दीप्त मानपुंज, मतलब ये बोल रहे हैं कि धूमकेतु क्या होते हैं? गोचर, गोचर मतलब ऐसे घूमने वाले, दीप्त, दीप्तमान मतलब जो रोशनी उत्पन्न करते हैं, और रोशनी भी कैसी? पूंज जैसी आकृति, मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन ने क्या देखा, गैसों से बने होते हैं और चट्टानों के बने होते हैं और धातुओं से बंधे हुए होते हैं। और एक चीज और देखी गई थी, हिमशीतित गैसों से। तो जब ये धूमकेतु क्या आएंगे? सूर्य के सामने आएंगे। जैसे ये सूरज भगवान है, इसके सामने जब ये धूमकेतु ऐसे आएगा, तो सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होगा? इनकी जो बर्फ होगी, ये जो हिमशीतित गैसें होती है ना, ये क्या किसके समान दिखती है अपन को? पूंछ के समान दिखती है। जैसे ये धूमकेतु से जाता रहेगा, ये पूंछ के समान अपन को इसकी गैसें दिखेगी। और फिर तीसरी बात बोली गई है, जबकि शुक्र ग्रह क्या होते हैं? ये नहीं दर्शाते, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर कितने ऑप्शन सही हो गए? पहला और तीसरा। वो पहला और तीसरा कहाँ है? ये रहा। बी इसके अंदर राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो ये पहले चैप्टर में से आए हुए कुछ क्वेश्चन थे। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो देखने को लायक चीजें हैं चैप्टर 1 के अंदर, शुरू से देखें। तो शुरू में आप सबसे पहले तारों के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। उसके अलावा ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, ये तो बता ही दिया था। फिर ग्रह क्या होते हैं? वैसे तो आगे की क्लासों में ये, आगे के एनसीईआरटीज़ के अंदर ये सब अच्छे से दे रखा है, लेकिन यहाँ से छोटी-मोटी जानकारी आप ले सकते हो। फिर ये वाला चित्र आप देख के जाइएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से 2-3 सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? फिर थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से सौरमंडल, सूर्य, ग्रह और इन सब के बारे में है। उसके अलावा एक जो छोटी-सी चीज़ इन्होंने दे रखी है, वो है प्लूटो। तो बोल रहे हैं प्लूटो को अभी तक ग्रह मानते थे, लेकिन उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 से इसको बोना ग्रह माना है, क्योंकि ये जो ग्रह मानने की शर्त है, उसको पूरा नहीं कर रहा था, ठीक है? उसके बाद में पृथ्वी की बात आ जाती है थोड़ी बहुत, इसकी आकृति कैसी होती है, भू-भाग होती है। फिर ये यहाँ से तो कुछ भी काम का है नहीं ऐसा, क्योंकि आप सभी को पता ही है ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है? फिर चंद्रमा के बारे में थोड़ी-सी जानकारी आप मतलब ऐसा आँखों से देख के निकाल दीजिएगा, बाकी यहाँ से कुछ आएगा नहीं, ऐसा कुछ
यहाँ छोटी-मोटी जानकारी दे रखी है, जो उपग्रह भेजे जाते हैं मानव निर्मित, उनके बारे में उपग्रह होते क्या हैं, वो बात बोली गई है। फिर उसके बारे में ये है क्षुद्र ग्रह के बारे में भी अपन ने जान लिया था, ठीक है? फिर उसके बाद उल्कापिंड क्या होते हैं भाई, सभी को पता है, जो तारे टूटते हैं वही क्या होते हैं, उल्कापिंड, इसके बारे में इतनी जानकारी लेने की ज़रूरत है नहीं। फिर लास्ट में ब्रह्मांड के बारे में सबको पता ही है, ठीक है? तो ये अपना पहला चैप्टर खत्म होता है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा काम की चीज़ें थी नहीं, 2 क्वेश्चन यहाँ से बने हुए थे, दोनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए, और ऐसे ही अपन पीवाईक्यूज़ करते रहेंगे, पीवाईक्यूज़ बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए, ठीक है? तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।